नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के आईयूपीएसी नेम हमें कैसे देने हैं। तो सिंपल रूल से, दो रूल से इंपॉर्टेंट है। जब कॉम्प्लेक्स रहेगा कैटायोनिक, कॉम्प्लेक्स मीन्स व्हाट, सी हियर द इन स्क्वायर ब्रैकेट देयर इज अ वन मेटल आयन, दैट इज अ सेंट्रल मेटल आयन, एंड देयर आर लिगेंड्स आर प्रेजेंट, इट मे बी 4 और इट मे बी 6। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे NH3 है, तो दैट इज कॉल्ड लिगेंड्स। सो सेंट्रल मेटल एंड लिगेंड्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्पेयर। सो व्हाट एवर प्रेजेंट इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्पेयर, एंड द आयंस प्रेजेंट आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, इट मे बी बिफोर द स्क्वायर ब्रैकेट, इट मे बी आफ्टर द स्क्वायर ब्रैकेट। व्हाट एवर द आयंस प्रेजेंट आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट दैट इज कॉल्ड काउंटर आयन। तो देखो अभी आईयूपीएसी नेम कैसे देना है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है, जब हम इसका डिसोसिएशन करेंगे तो इस पे आएगा चार्ज, पॉजिटिव आएगा चार्ज। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है क्या है, कैटायोनिक। तो कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स रहेगा तो उसका आईयूपीएसी नेम हमें कैसे लिखना है। देखो पहले हमें लिखना है नेम ऑफ लिगेंड्स, बट बिफोर दैट राइट अ नंबर ऑफ लिगेंड्स। कितने हैं लिगेंड्स यहाँ पे, 6। तो हमें अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स लिखना है, दैट इज अ हेक्सा। सो 6 मतलब हेक्सा। NH3 को हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में कहते हैं अमाइन। सो हेक्सा अमाइन। आफ्टर दैट राइट अ नेम ऑफ अ मेटल, दैट इज अ कोबाल्ट। तो यहाँ पे कोबाल्ट है, इसके लिए हमें क्या करना है, लिखना है नेम ऑफ अ मेटल कोबाल्ट। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालनी है इस कॉम्प्लेक्स में। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आती है 3rd, तो हमें रोमन में लिखनी है ब्रैकेट में 3rd, और उसके बाद काउंटर आयन जो भी है दैट इज अ क्लोराइड। तो एक इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों, यहाँ पे काउंटर आयन जब यहाँ पे 3 रहेंगे, 2 रहेंगे, कौन से कितने भी रहेंगे, हमें सिर्फ क्लोराइड लिखना है, मतलब प्रीफिक्स हमें नहीं यूज करना है। जैसे का नाम एज इट इज हमें लिखना है, निकेल है तो निकेल, कोबाल्ट है तो कोबाल्ट, जिंक है तो जिंक। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स रहता है एनोनिक, एनोनिक कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं हम, जब उस कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज रहता है, ओवरऑल नेगेटिव चार्ज रहता है, या कभी कभी डिसोसिएशन होने के बाद जब नेगेटिव चार्ज आता है, तो उस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं एनोनिक कॉम्प्लेक्स। तो एक रूल ऐसा है यहाँ पे, एनोनिक कॉम्प्लेक्स में क्या करना है, बिफोर फर्स्ट हमें लिखना है नंबर ऑफ लिगेंड्स। कितने हैं यहाँ पे, 4। टेट्रा, Cl को हम कहते हैं इसे क्लोरो। देन राइट अ नेम ऑफ मेटल। तो मेटल का नाम लिखते समय एनोनिक कॉम्प्लेक्स रहेगा, एनोनिक। तो हमें क्या करना है, ATE, ये जो सफिक्स है हमें लगाना है। तो हमें यहाँ पे प्लैटिनम नहीं लिखना, हमें क्या लिखना है यहाँ पे, प्लैटिनेट लिखना है। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी प्लैटिनम की 2nd, और फाइनली यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो इसके वजह से हमें लास्ट को लिखना होगा आयन। तो ये है हमारा आज का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कैटायोनिक और एनोनिक कॉम्प्लेक्स। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल A to Z केमिस्ट्री।